नमस्कार। पिछला लेक्चर आपने उम्मीद करता हूँ अटेंड किया होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर समझा है, उसकी थ्योरी आपने स्टडी की है, जिसमें हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कार्टेशियन एंड वो पोलर कंपोनेंट्स है उनमें स्टडी किया था, उनके फॉर्मूलेज हैं, उनको डिराइव किया था, उनको मतलब वो कंसेप्ट है उसे डेवलप किया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस के ऊपर अब स्टार्टिंग है आज का लेक्चर, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब पिछले वाले टॉपिक के बेस पे। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस है, उन्हें देख लेते हैं और उसके बाद अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, अपना काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी और जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स और एक पोलर कंपोनेंट्स, उन दोनों के बीच में रिलेशन। कई बार क्या होता है कि पोलर कंपोनेंट्स गिवन होते हैं और ऐसे कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर पूछ लेते हैं, या फिर कार्टेशियन कंपोनेंट गिवन होते हैं या फिर पोलर कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं। अगर इस तरह के कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग गिवन होगा तो उनके बीच में अगर अपने को रिलेशन पता होगा तो हम उसको अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन है। उसके बाद सेकंड आर्टिकल रहेगा आज का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसके फॉर्मूलों को देखेंगे। तो यानी कि आज के जो थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर, इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, देयर आफ्टर रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड देयर आफ्टर सर्कुलर मोशन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि आप जैसे ही नए वीडियोस अपलोड हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक साथ में कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी मैकेनिक्स है उसको अच्छे से स्टडी कर सके, क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी है उसे समझ के, कंसेप्ट्स को समझ सके। और आप कोई भी जिस तरह के जैसे आईआईटी जैम में ये जो लेक्चर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं आईआईटी जैम के लिए भी है क्या ये, क्योंकि जैम के लिए मैकेनिक्स में पोर्शन, मैकेनिक्स और ईएमटी का लगभग 40 to 50% कवर होता है। तो इसलिए जैम 2021 है उसके अंदर ये मैकेनिक्स का पोर्शन है, ये मतलब जो लेक्चर्स हैं बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप इन लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड कीजिए ताकि आप मैकेनिक्स का कंसेप्ट है वो अच्छे से डेवलप कर सकें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन से। तो हमारे सामने है एक क्वेश्चन जो अभी तक की डिस्कशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पार्टिकल इज मूविंग, चल रहा है ऑन XY प्लेन पे, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज, मतलब कि उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है XY प्लेन पे, x = t²/2 एंड y = t³/3। ठीक है, ठीक है, टाइम और x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x और y से डिनोट करते हैं ना, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब डिस्कशन है। मेनली कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो कार्टेशियन में गिवन है। कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम t = 0 टू t = 5 सेकंड। अपने को निकालनी क्या है, यही देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है जो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, निकालना क्या है डिस्टेंस, और कहां से कहां तक, जब पार्टिकल t = 0 पे है से लेकर जब वो पार्टिकल t = 5 सेकंड पे पहुंच जाता है तब तक। ठीक है, अब मेनली जो हमने कंसेप्ट डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग देखिए इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। कैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने वेलोसिटी का डिस्कशन किया था, स्पीड का डिस्कशन नहीं किया था। हमने स्पीड के बारे में नहीं कहा था कि भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो उसमें स्पीड क्या होगी। ठीक है, बट हमने ये जरूर पढ़ रखा है कि अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हम, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाए तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करके स्पीड लिख सकते हैं। ये हमने जो पहले लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने वेलोसिटी और स्पीड का डिस्कशन किया था, उसमें हमने ये जाना था। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी पता लग जाए, और वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर में जान लिया कि पिछले लेक्चर में हमें वेलोसिटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, v = x.i प्लस y.j। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर x डॉट और y डॉट क्या होता है, x.dx/dt और y डॉट को dy/dt लिखते हैं। हमें x और y गिवन है, यहां से वेलोसिटी निकल जाएगा। निकालना क्या है डिस्टेंस। हम स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस है वो रिलेट किससे होती है, स्पीड से ही होती है, वेलोसिटी से नहीं होती, रिलेटेड विद स्पीड। इसलिए हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, फिर उससे स्पीड निकालेंगे और स्पीड से डिस्टेंस निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है अपने को। तो वेलोसिटी आ जाएगा x डॉट, तो यानी कि वेलोसिटी का आ जाएगा x डॉट, इसका टाइम के साथ करोगे तो आ जाएगा t i प्लस में y डॉट, ये आ जाएगा 3t², ओनली t² j लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3t²/3 होगा और ये 2t/2 होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 पे 3 कैंसिल हो जाएगा और t और t² बचेंगे। तो ये वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो स्पीड आ जाएगा, जो क्या आएगा √t² प्लस में t⁴। ठीक है, या फिर इससे t² कॉमन लोगे तो आ जाएगा
टी बार आ गया अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्पीड निकल गई। अब स्पीड को लिखते क्या है, स्पीड को ds बाई dt लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, और एवरेज स्पीड को क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। और ये जो डेरिवेटिव ऑफ टाइम है वो सॉरी डिस्टेंस है, डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज गिवन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब ds निकाल लेंगे तो ds निकलेगा अपना इंटीग्रेशन t इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए 0 से लेकर s डिस्टेंस उसने कवर कर ली और टाइम t1 इज इक्वल टू टाइम t1 से लेकर t2 तक, तो t1 यहाँ पे कितना है, t1 है 0 सेकेंड और t2 है 5 सेकेंड। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका डिस्टेंस निकल आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप सोल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन तो प्लस 2 के अंदर सीख लेते हैं ना बच्चे, तो इंटीग्रेशन आप सोल्व करके इसका आंसर है वो निकाल सकते हो। ये दो एक क्वेश्चन। अब उसके बाद करते हैं एक्सेलरेशन के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल और। अब एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड है, उसे और स्टडी कर लेते हैं किस तरह सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल, एक वस्तु, पार्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि एक कर्व के अलोंग y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड गिवन है पार्टिकल की कांस्टेंट। पार्टिकल को हिंदी में कहते क्या है, छोटा सा बिंदु नहीं, कण, हाँ कण, पार्टिकल को हिंदी में कण बोलते हैं, छोटा सा कण। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर विद कांस्टेंट स्पीड v इक्वल टू मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अपने को निकालना क्या, पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालनी है व्हेन इट इज एट 0 0, मतलब पार्टिकल 0 0 यानी कि ओरिजिन पे होगा। मेनली गिवन क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही तो गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्व की इक्वेशन गिवन है। एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप, अगर z भी गिवन है तो z डबल डॉट के कैप लिख देते हैं अपन। ठीक है, बट यहाँ पे ओनली x और y कोऑर्डिनेट, मतलब कि x और y प्लेन है ओनली, मतलब कि y इक्वल टू 2x कर्व दे रखी है, z का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम ओनली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, z को नेग्लेक्ट कर देते हैं, a इज इक्वल टू x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप। मेनली निकालना क्या है, x डबल डॉट एंड y डबल डॉट। क्वेश्चन सॉल्व, इतनी सी बात है, बाकी सारा पूरा मैथमेटिक्स है। और एक छोटा सा फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड कहां से निकलेगी, अगर वेलोसिटी गिवन है तुम्हें x डॉट वेलोसिटी क्या लिखते हैं, x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है ना स्पीड, इज इक्वल टू अंडर रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, यानी कि अगर स्पीड गिवन है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी एक x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने इस इक्वेशन की, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब देखिए एक ये कर्व गिवन है, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं 2x स्क्वायर, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, y डॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x और x का होगा x डॉट। ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, जैसे dy बाय dt लिखना है, तो अब ऐसे लिख देते हैं अपन df बाय dx इंटू dx बाय में dt। ठीक है, df बाय dt लिख दो, क्या df बाय dt। ठीक है, तो df बाय dt इक्वल टू df बाय dx इंटू dx बाय dt, ये सेम रूल वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इतना मैथमेटिक्स में आपको आता होगा। तो ये हो जाएगा y डॉट इज इक्वल टू 4x x डॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को अब एक बार देखिए, अपने को एक्सेलरेशन निकालनी कब है, 0 0 पे। कोई भी अगर हमको 0 0 पे ऐसे वेरिएबल गिवन है तो आप डिफरेंशिएशन करने से पहले जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी वैल्यू पुट करते हुए डिफरेंशिएशन मतलब करने के बाद, हम डिफरेंशिएशन करने के बाद है उस पॉइंट की वैल्यू उस डिफरेंशिएशन की फॉर्म के अंदर जो आया है रिजल्ट है उसके अंदर पुट करते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले पुट कर दिया, अगर यहाँ पे 0 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे मिलेगा क्या, y भी 0 x भी 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 इतना ही सेटिस्फाई होगा और तो कुछ नहीं होगा। अब इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट कर दीजिए x को, अगर इसमें x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकलेगा क्या, y डॉट की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y डॉट का कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन चल रहा है, वो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, जहां से भी निकलेगा वहीं से हम x डॉट x डबल डॉट और y डबल डॉट निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना सा मेन मकसद है अपना इस क्वेश्चन में।
अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं सोल्यूशन। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डॉट इज इक्वल टू 4। अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो u इंटू वी का लगेगा तो x का हो जाएगा x डॉट और x डॉट सेम है तो x डॉट का स्क्वायर प्लस में x पड़ा रहेगा और x का x डबल डॉट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब y डबल डॉट का फॉर्मूला अपना हो गया। अब एक इक्वेशन ये पड़ी थी, इसे और एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसे देखते हैं क्या मिलता है। 2x डॉट का x डॉट और x डॉट का x डबल डॉट प्लस में इसी तरह से 2y डॉट का मतलब y डॉट हो गया 2y डॉट स्क्वायर का 2y डॉट और y डॉट का हो जाएगा y डबल डॉट इज इक्वल टू 4 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, टाइम के साथ डेरिवेटिव 0 हो गया। अब 2 इस साइड जाके 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 है वो कॉमन लेके हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतने हुए। अब y डॉट की वैल्यू 0 थी वो इसमें पुट कर दीजिए। अगर y डॉट 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 होगी। अब यहाँ से x डबल डॉट निकल गया, x डबल डॉट कितना है, इस साइड जाके 0 हो जाएगा, यानी कि x डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0। x डबल डॉट अपना निकल गया, एक काम हो गया, निकालना बाकी है y डबल डॉट। अगर x डबल डॉट निकल गया तो y डबल डॉट निकालने में क्या मुश्किल होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर x डबल डॉट 0 है इसे पुट ये कट गया 0। अब ओनली चाहिए अपने को x डॉट की वैल्यू। x डॉट देखिए कहां से निकलेगा, अगर हम निकालना चाहते हैं x डॉट का स्क्वायर, ठीक है, तो y डॉट हाँ यहाँ से निकल जाएगा x डॉट। अगर y डॉट की वैल्यू क्या थी 0 तो ये टर्म 0 होगी, x डॉट निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x डॉट का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे चाहिए क्या x डॉट का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से y डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में x डॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 16। तो y डबल डॉट आ गया 16 और x डबल डॉट क्या आया था अभी 0 जो है था यहाँ पे लिखा था x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x डबल डॉट 0 y डबल डॉट 0 क्वेश्चन सोल्व। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितनी आ गई, एक्सेलरेशन है x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप, दैट इज a इज इक्वल टू x डॉट की जगह 0 प्लस में 0 i कैप प्लस में 16 j कैप। और अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो ओनली आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया एक्सेलरेशन के बेस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब इसी तरह का अगर कोई यहाँ पे एक और कर्व दे दी, मान लीजिए कोई कर्व की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या फिर इसी तरह से एक्स वाई में कोई भी कर्व दे दी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इस तरह से कोई कर्व दे दी एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी इक्वेशन दे दी तब आपको करना क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके x डबल डॉट और y डबल डॉट कैलकुलेट करना है। एक बार x डबल डॉट आ गया, एक बार y डबल डॉट आ गया, एक्सेलरेशन आपकी उस पॉइंट पे निकल जाएगी। याद रखोगे डिफरेंशिएशन करने से पहले जो पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू पुट नहीं करोगे, वहां से कुछ भी हासिल नहीं होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के बाद बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं जो वेलोसिटी के, उनके रिलेशनशिप के बारे में। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा आज के लेक्चर का, उसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट और पोलर कंपोनेंट का। तो आर्टिकल का नाम क्या लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन and polar components of velocity। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन और पोलर कंपोनेंट्स दोनों, और इनके कंपोनेंट्स का वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं कि Vx तो x डॉट होता है, Vy है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं y डॉट, और उसी तरह से वी आर की वैल्यू आर डॉट लिखते हैं और वी थीटा की वैल्यू आर थीटा डॉट होती है। इनका आगे यूज होगा इसलिए मैंने ये पहली वैल्यूज लिख ली। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, और उसका पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है वो। ठीक है, तो ये हमने पहले कन्वेंशन ले ली, एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा दोनों डिफाइन कर दिए। अब अगर बात करें हम वेलोसिटी की या फिर आर की बात करें, पहले एक्स की बात करते हैं। इसकी मैंने डिसाइड कर लिया मैं एक्स की ही बात करूंगा। ठीक है,
x की बात करेंगे तो x क्या होगा, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट होगा क्या, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की वैल्यू हम y लिखते हैं और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम x लिखते हैं। अगर ये पॉइंट x y है तो ये लिखते हैं ना कार्टेशियन में, और कुछ तो नहीं लिखते हैं। अगर ये डिस्टेंस होगी कितनी, r का कोस कंपोनेंट, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड r है, स्मॉल r, तो x की वैल्यू कितनी होगी, r कोस थीटा। समझ गए, y की वैल्यू कितनी होगी, r साइन थीटा। अगर हम x डॉट करते हैं, इट इंप्लाइज x डॉट, टाइम के साथ डेरिवेटिव कीजिए, तो r और थीटा दोनों भी टाइम के साथ चेंज करेंगे, अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो ठीक है। तो अगर r और थीटा दोनों चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए r डॉट कोस थीटा, और कोस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस पहले लिख देता हूं, r पड़ा है, और कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने लिख दिया, और साथ में थीटा डॉट। तो r थीटा डॉट की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, v थीटा, और r डॉट की जगह r डॉट मतलब v r, यानी कि x डॉट की वैल्यू आ गई आपकी v r कोस थीटा माइनस में, और r थीटा के लिए दिया v थीटा साइन थीटा, और x डॉट को लिखते हैं हम, x डॉट को लिखते हैं vx, यानी कि ये कार्टेशियन और पोलर कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, उसमें रिलेशन आ गया x की फॉर्म में ओनली। इसी तरह से y का निकल जाएगा, y डॉट कर दीजिए, तो y डॉट r डॉट मतलब r का r डॉट हो जाएगा साइन थीटा एज इट इज, प्लस में r एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का थीटा डॉट, ठीक है। तो r डॉट की y डॉट की जगह लिख देंगे हम, r डॉट की जगह कितना आएगा vr, और y डॉट की जगह vy, vr साइन थीटा, और प्लस में r थीटा डॉट की जगह v थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा, ऐसे कैसे, ठीक है। अगर हम ये आ गया vx, ये vy की वैल्यू आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या इसमें लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए vx vy है, तो vx vy को कॉलम मैट्रिक्स में लिख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा की, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की, और साथ में आएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ है, वी आर वी थीटा, वी आर वी थीटा के साथ, मतलब एक वी आर वी थीटा की। जिस तरह से हम होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन को जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह से हमने इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा क्या, दोनों तरफ एक इस तरफ भी कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगी। देखिए क्या बनेगा, वी आर कोस थीटा माइनस वी थीटा साइन थीटा, वी आर कोस थीटा माइनस वी थीटा साइन थीटा, और कंपेयर किससे होगा, वी एक्स से, तो वी एक्स आ जाएगा, बस इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से अगर आप v, ये तो आ गया कि अगर आपको वी आर और वी थीटा गिवन है और वी एक्स और वी वाई निकालना है, ठीक है, आर थीटा कंपोनेंट्स गिवन है और एक्स वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो इसमें थीटा आर थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो एक्स वाई कंपोनेंट्स निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो इनवर्स लोगे तो इस साइड चला जाएगा, और वी आर अगर वी थीटा की फॉर्म में मतलब वी एक्स और वी वाई की फॉर्म में वी आर थीटा निकल जाएगा, यानी कि वी आर वी थीटा की मैट्रिक्स फॉर्म इस साइड आगे इनवर्स होएगा तो वो होगा वी कोस थीटा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और ये नीचे वाला माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये कोस थीटा। मैंने तो इस मैट्रिक्स को याद कर रखा है, आप इसका इनवर्स निकाल के देख सकते हो, और साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे वी एक्स वी वाई, ठीक है। तो वी एक्स वी वाई मतलब लिख दिया, यानी कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पोलर कंपोनेंट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर पोलर कंपोनेंट्स गिवन है और कार्टेशियन कंपोनेंट्स में निकालना है वेलोसिटी के, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर वी आर और वी थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, कहां से, वी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आर इस साइड ऊपर वाला कॉलम को कंपेयर कर देंगे और वी थीटा में नीचे वाला, वी आर के साथ मतलब कि वी एक्स कोस थीटा, वी एक्स कोस थीटा, और प्लस में वी वाई साइन थीटा, ये बनेगा। और इसी तरह से वी थीटा का जो फॉर्मूला है वो बनेगा माइनस का वी एक्स साइन थीटा प्लस में वी वाई का कोस थीटा, ठीक है। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, इनको आप लर्न कर लीजिए, इनका यूसेज है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, जैसे नेट का एग्जाम होता है, उनमें इस
इस टॉपिक से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आ सकता है, गेट में भी पूछा जा सकता है। और मतलब कि ऐसे होता है कि कंसेप्ट को ना छोटे छोटे है कंसेप्ट छोटे छोटे, लेकिन कई बार लेंथी क्वेश्चन में मतलब अगर हायर डेवलप जैसे जिस तरह से हम आगे काइनेमेटिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंसेप्ट और नए डेवलप होते जाएंगे, उनके अंदर ऐसे ऐसे छोटे कंसेप्ट का यूज होकर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को याद कर लीजिए, जिस तरह से हमने एक्सेलरेशन का पोलर फॉर्मूला डेवलप किया था पिछले लेक्चर में। क्या आपको लर्न हो गया? लर्न हुआ? नहीं हुआ? तो आप लर्न कर लीजिए पिछला लेक्चर देख के, ठीक है। पिछला लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर जो काइनेमेटिक्स का, उसमें एक्सेलरेशन का पोलर फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। अब ये हुआ रिलेशनशिप की बात। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल छोटे फॉर्मूले हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो उनको लिख लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन का बहुत से मतलब एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के अंदर। उनको सोल्व करने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की नीड होती है। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, बता देना कमेंट्स में। अगर स्पीड है तो थोड़ी स्लो कर देंगे, ठीक है। अब कंसेप्ट डेवलप करते हैं अपना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में हम पहले तो ये है कि सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन की बात ही कर रहे हैं तो हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। सही बना? हाँ सही है। तो ये हो गया इसका मान लीजिए सेंटर, और इसकी रेडियस मान ली हमने r, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस मान ली r। और अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसे डिफाइन करना है अपने को। वेलोसिटी क्या होगी सर्कुलर मोशन में और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये दोनों हमने निकालनी है इस टॉपिक में। अगर ये दोनों निकालनी है तो देखिए अपना अप्रोच किस तरह से करेंगे। अब बात आती है कि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लें या फिर पोलर कोऑर्डिनेट लें सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए। तो सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्रेफर करते हैं। इसका रीजन है, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने लिया, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी x और अगर ये डायरेक्शन है y, ठीक है। अगर हमने लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीन ही पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। क्या है इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट्स पे कोई एक वेरिएबल या फिर x या फिर y कोई कांस्टेंट है? दोनों यहाँ पे x1 y1 होगा, यहाँ पे x2 y2 होगा, यहाँ पे x3 y3 होगा। इनके ऊपर जो x और y दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, एक भी चीज कांस्टेंट नहीं है, यानी कि x y बोथ वेरिएबल। और अगर बात करें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस पे r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, बट जो थीटा है वो इस हर पॉइंट के साथ अलग अलग चेंज हो रहा है, मतलब थीटा 2, थीटा 1, थीटा 3, ठीक है। तो वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मतलब थीटा ओनली वेरी कर रहा है, r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। तो हम वही चीज, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं कि हमारे पास कम से कम वेरिएबल हो, यानी कि उसकी स्टडी करने में कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी कम हो। करने को तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं, कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि कार्टेशियन नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं करते, उसका रीजन यही है कि हम वेरिएबल्स इंक्रीज नहीं करना चाहते, हम अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हम सिंप्लिसिटी रखने के लिए सिंपल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में r कांस्टेंट एक ही चीज वेरिएबल है, r थीटा, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वेलोसिटी इज इक्वल टू r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का लिखा था, अगर आपको याद हो तो। मान लीजिए पहले वेलोसिटी का ही पूरा कर लेते हैं यार, r डॉट और r थीटा डॉट की वैल्यू निकालते हैं। अगर r कांस्टेंट है मतलब टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है, अगर टाइम के साथ जो चीज वेरिएबल नहीं होती उसका टाइम डेरिवेटिव अगर हमने लिखना है तो क्या होगा? 0, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इंप्लाइज r डॉट इज इक्वल टू 0। मेन पॉइंट हो गया, r डॉट 0 गया, बचा कितना? v इज इक्वल टू r थीटा डॉट थीटा कैप। ओनली वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बचा है, कौन सा? टेंजेंशियल या फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह सकते हो, टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसका रेडियल कंपोनेंट है, यानी कि अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी रेडियल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी नहीं होती, ओनली किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल। यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए इस तरह से मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे है तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली होगी।
यहाँ पे अंदर वाली साइड रेडियली इनवर्ड कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आर डॉट है वो जीरो हो गया, और आर डॉट जीरो होने की वजह से ओनली वेलोसिटी का थीटा कंपोनेंट हमारे पास बचा है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली और मतलब फिजिकली दोनों से आप समझ सकते हो इसे। तो आर मतलब कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कीजिए तो थीटा डॉट वाला कोफिशिएंट ही आ जाएगा ना, ओनली आर थीटा डॉट। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी। अब थीटा डॉट है, थीटा डॉट किसे लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी, जो मतलब कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, जिसे हम लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा से भी लिख सकते हैं हम थीटा डॉट को। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूले में थीटा डॉट की जगह ओमेगा पुट करेंगे, तो आर यहाँ पे पुट कर देते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ मतलब कि आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है उसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिख दिया। ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप जिसे लिखते हैं ना v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वो इसी से आता है। वैसे तो जो वेलोसिटी है उसे हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा क्या होगा, अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो मतलब कि ओमेगा कर्ल करेंगे फिंगर, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में तो फिंगर कर्ल करेंगे, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, ओमेगा की। अब ओमेगा अपवर्ड हो गया, और आर, आर वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पे जो पार्टिकल है ना उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर सेंटर से लेकर। अब आर कैप की डायरेक्शन ये है और ओमेगा की अपवर्ड है, मतलब आर कैप और थीटा ओमेगा के बीच में, मतलब कि आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसे आप आर ओमेगा साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो आर साइन थीटा 90 हो गया, तो ओनली बचेगा कितना, ओमेगा आर। इसीलिए हम ये लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बचेगा ना। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तभी आप है उसका वैल्यू है उसे लिख सकते हैं। होगा क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का हमने पिछले लेक्चर के अंदर ड्राइव किया था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस में आर टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है और ये रेडियल कंपोनेंट है। तो आर डॉट जीरो है तो आर डबल डॉट भी तो जीरो होगा ना भाई, ओनली बचेगा ये कंपोनेंट। मतलब कि अगर ए आर की बात करें रेडियल कंपोनेंट ओनली, तो रेडियल कंपोनेंट होगा कितना, माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर बचा। ठीक है, अगर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बचा है, यानी कि आप थीटा डॉट को ओमेगा लिख रहे थे ना, तो ए आर की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें किसकी, आर थीटा डॉट, अभी लिखा था हमने आर थीटा डॉट की जगह वेलोसिटी लिखी थी। तो अगर वेलोसिटी की जगह मतलब स्पीड लिखी थी, आर थीटा डॉट क्या था, ओनली स्पीड था। ठीक है, तो अगर स्पीड की बात करें तो इसमें थीटा डॉट मल्टीप्लाई में थीटा डॉट कर देते हैं, तो आर थीटा डॉट तो बचेगा ओनली वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू आर थीटा डॉट को लिख दिया हमने v, और थीटा डॉट की जगह लिख दिया हमने थीटा डॉट। ठीक है, तो थीटा डॉट की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा, तो ए आर इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, माइनस में चल रहा है ना, हाँ माइनस में। और v की बात करें तो v हमने क्या लिखा था, v हमने लिखा था आर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। हाँ, तो फिर वही आ जाएगा ना ओमेगा स्क्वायर आर, बट हमें ओमेगा को रिप्लेस कर देते हैं। ओमेगा को अगर रिप्लेस करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। अगर ओमेगा की वी बाई आर लिखते हैं मल्टीप्लाई में वी बाई आर, तो ए आर कितना आ जाएगा, माइनस का वी स्क्वायर ओवर आर। ये रेडियल कंपोनेंट आ गया, यानी कि रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया। ये जो तीन फॉर्मूले एक प्रकार से हो गए, एक तो माइन ए आर माइनस वी थीटा डॉट हो गया, या फिर इसे लिख दी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, और एक फॉर्मूला ये ए आर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन का। अब रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, मतलब कि माइनस की तरफ से कर रहा ना, तो माइनस की तरफ मतलब कि अंदर की साइड। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब अंदर की तरफ इसे, या फिर अगर लिखना चाहो तो माइनस का आर कैप हो जाएगा, और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं उसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट की, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ए थीटा। ए थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट।
ठीक है, ये लिखते हैं, ये टर्म तो होगी अपनी भैया जीरो, क्योंकि आर डॉट हमारा जीरो। ठीक है, तो बचेगा कितना, ओनली आर थीटा डबल डॉट। अगर आर थीटा डबल डॉट बचा है तो मान लीजिए आर अंदर लिख देता हूं मैं, और ये इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर थीटा डॉट का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आर थीटा डबल डॉट ही आएगा ना। अब अगर आर कांस्टेंट है तो मैं आर को अंदर भी लेके जा सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट। और आर थीटा डॉट अभी हमने निकाला था, अभी स्पीड है, किसकी स्पीड है, पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। आर थीटा डॉट की जगह हमने ये लिख दिया डीवी बाई dt, यानी कि स्पीड का टाइम डेरिवेटिव। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है इसके टेंजेंट के अलोंग। अब बात करते हैं कि डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात देख लिए, मेनली जो हमने अभी तक निकाला है वो लिख देता हूं मैं एक बार। ठीक है, क्या क्या निकाल लिया हमने अभी तक निकाल लिया वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट थीटा कैप, ओनली एक उसका स्पीड हमने निकाल ली आर थीटा डॉट। ठीक है, एक्सेलरेशन ए आर हमने निकाल लिया, माइनस का वी स्क्वायर ओवर आर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, और ए थीटा हमने निकाल लिया डी बी बाई डी टी। ठीक है, चार फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। इस फॉर्मूले का रेडियल एक्सेलरेशन का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका बहुत कम यूज होता है। और अगर आपको पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर उसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो अगर हम उनका रिजल्टेंट लिखें, यानी कि फिर टोटल वेक्टर लिखें, मान लीजिए जैसे हम ईएमटी अगर आपने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं ई एक्स और ई वाई। अगर एक्स और वाई कार्टेशियन कंपोनेंट्स की बात करें, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखना चाहें तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई वाई स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। और अगर इसी तरह से अगर हम ये लिखना चाहें क्या, एक्सेलरेशन मतलब इसका मैग्नीट्यूड है तो, ठीक है, ई का। और इसी तरह अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यही लिखते हैं एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का स्क्वायर। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हुए उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसके दो कंपोनेंट रेडियल और जो है ना टेंजेंशियल, उनका अगर उसकी फॉर्मूला लिखते हैं तो ए आर का स्क्वायर प्लस में ए थीटा का स्क्वायर। या फिर कई बार कई बुक्स में ऐसे भी लिखा था ए थीटा को ए टी से भी लिखा होता है। टी का मतलब ओनली टेंजेंशियल या फिर ट्रांसवर्स कह सकते हैं आप, और उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की, या फिर ए थीटा की बात कर लेते हैं। पहले इनका तो यूज होना है, वो फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इनका क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे। अगर कई बार क्या होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा होता है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन होता है और हमें रेडियल एक्सेलरेशन इससे इस फॉर्मूले से निकल जाता है, और टोटल एक्सेलरेशन पूछा होता है, तो टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। या फिर कई बार ये निकालना होता है, ये और ये टोटल एक्सेलरेशन गिवन होती है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से इसलिए मैंने ये कंसेप्ट को डेवलप किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी ए थीटा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए हमारे पास रेडियल की डायरेक्शन ओनली इनवर्ड है, ये जैसे इस तरह से सर्कल रहा है सामने, ये सर्कल है, रेडियली इनवर्ड है ए आर की डायरेक्शन दो। अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंशियल ड्रॉ करें तो टेंजेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इसके फ्लो में डेफिनेटली यही होगी, जिसको हम वेलोसिटी v लिख देंगे। अगर हम वेलोसिटी जो v है या फिर स्पीड की तो डायरेक्शन होगी नहीं ना, तो अगर वेलोसिटी v की ये डायरेक्शन है, ठीक है, ओनली इसका v थीटा ही कंपोनेंट है, जो टोटल ओनली वही बच रहा है। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंशियली एक्सेलरेशन ड्रॉ करना चाहें तो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन दो तरीके से ड्रॉ हो सकती है, एक तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, एक इस पॉइंट पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट कब होगी और इसकी सेम डायरेक्शन में कब होगी वो ये बताएगा, ये चीज बताएगी। कैसे बताएगी, अब ये डिफरेंशिएशन है, अब ये डिफरेंशिएशन है किसका, स्पीड का, और स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। इसमें क्या है, डेरिवेटिव है थीटा का। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है 2t, अगर वेलोसिटी मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लीजिए तो dv बाई dt क्या आएगा, dv बाई dt इक्वल्स 2,
यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि ये टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव है टाइम के साथ वो पॉजिटिव आया। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2/t लिखते हैं आप, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, अगर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो आप dv/dt कीजिए, तो क्या आएगा, माइनस का 2/t² आएगा, ये क्या आया, नेगेटिव आया। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी या फिर आप कह सकते हो स्पीड, अगर टाइम के साथ तुम्हारी स्पीड डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है तब ये डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, और अगर टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज कर रही है तब ये तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ए थीटा नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा ए थीटा का कंपोनेंट होगा। और अगर यहां पे मैं लिख देता हूं इस बात को, थोड़ी सी हिसाब से इसे समझ सकते हैं। इफ वेलोसिटी या फिर स्पीड है वो इंक्रीज करती है, इट इंप्लाइज dv/dt इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट इंप्लाइज ए थीटा इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इफ v इज इक्वल टू डिक्रीजिंग, इट इंप्लाइज dv/dt इज इक्वल टू नेगेटिव, इट इंप्लाइज a theta is in opposite direction of velocity, ठीक है। इस थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया, अब जो नेट रिजल्टेंट की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए ऊपर जा रहा है, मान लीजिए स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ए आर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ए थीटा इस डायरेक्शन में है और ए आर इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी, ए आर नेट एक्सेलरेशन की जो ए आर नहीं, नेट एक्सेलरेशन तो ए से डिनोट कर रहे हैं, ए आर तो रेडियल है, तो ए आर अगर इनवर्ड है, ए थीटा इस पॉइंट पे अपवर्ड है, मतलब कि वेलोसिटी के फ्लो में है, तब नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आएगी। और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव डिक्रीज है टाइम का, स्पीड का, तो टाइम डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में ए थीटा वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ए थीटा नेगेटिव आ रहा है यानी कि स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में जो नेट जो रिजल्टेंट आप एक्सेलरेशन कह सकते हो वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो चेंज हो सकती है, अगर स्पीड कांस्टेंट दे दी तब तुम्हारी ए थीटा 0 होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारी स्पीड है वो कांस्टेंट ही मिलेगी, अगर स्पीड वेरिएबल है तो उससे आप ए थीटा निकाल सकते हैं, और रेडियल वेलोसिटी से रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों का यूज करके टोटल एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट गिवन होता है और टोटल एक्सेलरेशन पूछी होती है, तो अब आप ये समझते हैं, कई बार ये कंफ्यूज हो सकता है ना कि ये एक्सेलरेशन के तो हमने दो कंपोनेंट पढ़े, एक तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट पढ़ा और एक रेडियल कंपोनेंट पढ़ा, तो ट्रांसवर्स है वो 0 हो गया, इसलिए आप उसमें टोटल ओनली रेडियल कंपोनेंट है वही उसकी टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है हमने अच्छे से डेवलप कर लिया। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अभी सर्कुलर मोशन के बेस पे ए पार्टिकल स्टार्ट्स, एक कण चलता है, शुरू करता है मूविंग, चलना अलोंग ए सर्कल, एक वृत्त के अलोंग, वृत्त के अलोंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1 मीटर विद स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2t। स्पीड गिवन अपने को क्या, v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड। आफ्टर व्हाट टाइम, रेडियल निकालना क्या है, कितने टाइम के बाद, गिवन क्या है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपने को गिवन है एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 1 मीटर गिवन है और स्पीड गिवन है, और रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब इक्वल मैग्नीट्यूड में हो जाएंगी, यानी कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, उस वो मतलब कितने टाइम के बाद होगा, हाँ व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद होगा रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है, अभी हमने पढ़े फॉर्मूले वो अप्लाई कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, ए आर की वैल्यू लिखी थी हमने -v² ओवर आर, v स्पीड होती है, आर रेडियस है, हमने को स्पीड और रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या होगी, पूछा क्या है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा v² ओवर आर, v की वैल्यू 2t, तो 2t का कर दो स्क्वायर, डिवाइड बाय में r की वैल्यू पुट कर दो 1, ये बचेगा 4t²। रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए थीटा क्या होता है, dv/dt, स्पीड का टाइम डेरिवेटिव,
dv by dt, 2t का टाइम डेरिवेटिव 2t d by dt of 2t is equal to 2, that is d by dt of 2t, it implies 2। ठीक है, अब निकालना क्या है, टाइम, कब, when ar is equal to a theta, it implies 4t square is equal to 2, that is 2, t square is equal to 1 by 2, t is equal to plus minus 1 by root 2, time is never negative, it implies t is equal to 1 by root 2 is your answer। मार्कर भी खत्म हो गया, अभी बढ़ते हैं, क्लास भी खत्म करते हैं। तो t is equal to 1 by root 2 तक, मतलब t is equal to 1 by root 2 सेकंड पे, यूनिट भी आप चेक कर सकते हो जहां मर्जी पुट करके सही मिलेगी। ठीक है, तो 1 by root 2 सेकंड के ऊपर आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। ये हुआ आज के लेक्चर के बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बात सुन के जाओ, सब्सक्राइब है ना नीचे वो लाल वाला बटन, उस पर क्लिक कर दो। इस उंगली से करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, जिससे मर्जी से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक कर दो। साथ में उसके साथ एक घंटी से आएगी, उसे भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन है जैसे ही यहाँ से अपलोड हो वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।